आइए इंस्पेक्टर साहब। शिव बाबू, पुलिस स्टेशन में गार्डगिल ने मुझे बताया कि आपने फोन किया था और आप फौरन मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं चला आया। बताइए, कैसे याद किया आपने मुझे? इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि प्रेम घर वापस आ गया है। क्या? कैसे? मेरा मतलब है, कौन लाया उसे? उसे रहने दीजिए। अहम बात तो यह है कि प्रेम सही सलामत है। जी हाँ, अहम बात भी है और ये बात खुशी की भी है, लेकिन अपहरणकर्ता यानी किडनैपर्स वो फरार हो गए। क्षमा कीजिएगा शिव बाबू, बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। तनिक विस्तार में बताइए ना। जाने दीजिए इंस्पेक्टर, फिलहाल तो आप उस किडनैपर को पकड़िए और जल्द से जल्द उसे कुछ सजा दिलवाइए। अवश्य पकड़ेंगे शिव बाबू, अवश्य पकड़ेंगे और उसे दंड भी दिलवाएंगे। किंतु क्या आप मुझे इस विषय पर और कुछ जानकारी दे सकते हैं? सिर्फ ये कि उसका नाम बशीरा था और उसने वो वैन किसी बाबला नाम के आदमी के गैरेज से उठाई थी। ये सब आपको किसने बताया? जिसने प्रेम को छुड़ाया। शिव बाबू, जब आपने इतना कुछ बताने का कष्ट किया ही है, तो ये बताने की कृपा भी कर दीजिए कि वो भद्र पुरुष कौन है जिसने ये चमत्कार किया। जाने दीजिए इंस्पेक्टर, उसने कोई अपराध तो नहीं किया। शिव बाबू, ये बात तो उचित है आपकी। भाई, किसी निर्दोष के प्राण बचाना कोई अवैध कार्य तो है नहीं, चाहे उसे बचाने के रास्ते अवैध हो। खैर, कोई बात नहीं। शिव बाबू, मैं पुलिस की फाइलों से इस बशीरा नामक व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर मैं आपको भी कष्ट दूंगा। एनी टाइम इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा महोदय, आज्ञा दीजिए। हेलो मैडम, कोई टोनी सोलंकी आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, उन्हें भेज दो। हाँ, ओके मैम। यस प्लीज। एक्सक्यूज मी, यस, मुझे मिस्टर ओबरॉय से मिलना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर टोनी सोलंकी, शायद आपको गलतफहमी हो रही है, क्योंकि ना तो ये मुश्ताक अली का गराज है, ना टोनी सोलंकी का ऑफिस। ये मिस्टर ओबरॉय का ऑफिस है। वेलकम टू ओबरॉय फाइनेंस। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मुझे मिस्टर ओबरॉय से मिलना है, मेरी उनके साथ अपॉइंटमेंट है। हाँ, सुना। सी प्रॉब्लम यह है कि मिस्टर ओबरॉय बैंगलोर गए हुए हैं, तो उनकी गैर हाजिरी में आपको मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। पर मुझे तो पता चला कि वो बॉम्बे में ही है। आपने गलत सुना होगा। नहीं, गलत कैसे? मुझे खुद उनकी चाची ने कहा था कि तो वो आप थी शायद। आप मिस्टर ओबरॉय की बेटी हूँ। शुक्र है तुमने पूछा तो। तानिया ओबरॉय, वेलकम टू ओबरॉय फाइनेंस। आप यहाँ कुछ काम से आए हैं। कितने पैसे चाहिए होंगे? प्लीज टेक अ सीट, लेट मी नो। क्या हुआ? देखो, मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं। ओ, तुम्हारे पास मेरी बकवास के लिए वक्त नहीं। आई थिंक यू शुड शट अप। बहुत हो गया। जब मिलते हो चीखते हो, चिल्लाते हो।
इतनी बदतमीजी से पेश आते हो? अपने आप को समझ क्या रखा है? Sit down. बैठ जाओ। इस बार मुझे तुमसे बात करनी है। Sit down. That's much better. तो ये तुम्हें मजाक लगता है? तुम सोचते हो कि मैं यहाँ मजाक करने के लिए बैठी हूँ? मिस्टर टोनी सोलंकी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बेटी हूँ और इस कंपनी की एक डायरेक्टर भी। जब मेरे डैडी आउट ऑफ टाउन जाते हैं तो उनका सारा काम मैं संभालती हूँ। देखो, तुम आप जो कोई भी हैं, मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना। क्यों? मेरे साथ बिजनेस क्यों नहीं करना? मैंने क्या किया है? मुझ में कोई बुराई है? ठीक है, एक बार मुझसे गलती होगी, लेकिन उसकी मैंने माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन तुम उसे अभी तक याद करके बैठे हुए हो। उसके बाद मैंने जो कुछ किया वो कुछ नहीं। हाँ, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी, मैंने तुम्हारी पता नहीं कितनी बार डांट सुनी, तुम्हारे हाथों मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, ये तुमने कभी एहसास किया है? तो किसने कहा था तुमसे ये सब सुनने के लिए? हाँ? लिसन टोनी, अब तक जो तुमने किया है, आई हैव टेकन इट। लेकिन अब जो तुम कर रहे हो ना, इट्स एब्सोल्युटली द लिमिट। आई जस्ट कांट टेक इट। You don't have to take it. Oh God. मैं तुमसे पैसे नहीं लेना चाहता, बात खत्म, मेरी मर्जी यार। टोनी, मुझे सिर्फ एक बार बता दो कि मेरा गुनाह क्या है। तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम एक बदतमीज, बददिमाग अमीरजादी हो, जिसे बात करने का तरीका नहीं आता। और तुम क्या हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैंने तुमसे सिर्फ एक बार रूडली बात की थी और उसकी माफी भी मांगी थी। मांगी थी ना? बोलो, मांगी थी या नहीं? मांगी थी या नहीं? मांगी थी। मांगी थी। लेकिन तुमने क्या किया? पहले दिन से तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो। कभी सोचा तुम्हें लड़की से बात किस तरह करनी चाहिए किसी ने सिखाया नहीं क्या? हाँ, इतनी भी तमीज नहीं है? कौन सामने बैठा है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? बदतमीज और बददिमाग ही नहीं, तुम बदजुबान भी हो। मेरी इतनी सी गलती के लिए अगर इतनी बड़ी सजा है, तो तुम्हारी इतनी बड़ी बदतमीजी के लिए कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए? यू टेल मी, थिंक अबाउट इट। ओके, आई एम सॉरी, शायद मैं खुद ज़्यादा ही बोल गई। तुम्हें मेरी दोस्ती नहीं पसंद, इट्स फाइन, ना सही, लेकिन उसके वजह से तुम मेरे और अपने बिजनेस का नुकसान क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा कैसा नुकसान? ऑब्वियसली मेरा नुकसान होगा ना। अगर तुम मुझसे लोन नहीं लोगे तो हमारा यह इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना। अब क्या? What do you mean, अब क्या? तुम यहाँ प्रपोजल डिस्कस करने आए हो ना, so let's get on with it. Can I have the file? Yeah. ओह, हंसना भी आता है। I'm sorry, you'll have to explain to me what the hell you've written. हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? हाँ, ये this is a proposal for मौर्या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वी आर मेकिंग, और उसके लिए मैंने अल्फाटेक मशीनरीज का ऑर्डर दिया हुआ है और आई नीड फाइनेंस फॉर दैट. बिफोर दैट कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? Sure. अवंतिका, मैं भूल ना जाऊं, आई हैव स्पोकन टू द ट्रैवल एजेंट हमारी टिकट्स के बारे में, और हम सबसे पहली अवेलेबल फ्लाइट से साउथ अफ्रीका वापस चले जाएंगे। मामा, क्या मेरी राय है तुम पैकिंग शुरू कर दो। मामा, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? हाँ, यहाँ रुकने के अलावा तुम कुछ भी कह सकते हो। ऐसी कौन सी खुशी है जो मेरी खुशी से बढ़कर है? कोई नहीं अवंतिका, तुम मुझसे कई बार पूछ चुकी हो कि यहाँ से चले जाने के पीछे राज क्या है, और हर बार मैं तुम्हें यही कहती आ रही हूँ
कि इस राज के बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। अवंतिका, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हारी बेचैनी को महसूस नहीं कर सकती। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। इस छटपटाहट को देखकर मुझे दुख होता है। आई डू फील बैड, लेकिन मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। मेरी भी तो मजबूरियां हैं। यू नो अवंतिका, कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है। आज मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए जहर दे रही हूँ। मुझ पर भरोसा करके जहर पी लो। मामा, ये जहर तो मैं पी लूंगी, लेकिन परीक्षित की जुदाई का जहर मैं नहीं पी सकूंगी। आई कांट लिव विदाउट हिम। मामा। अवंतिका, क्या परीक्षित तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जानता है? हाँ, मैंने उसे बताया था। और उसने क्या कहा? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मैंने ये बात पढ़ ली थी कि वो कहना तो चाहता है, लेकिन वो बात अपनी जुबान पर नहीं ला सकता है। गॉड अवंतिका, यू नो, कई बार बंजारे जब पड़ाव डालते हैं ना, तो वो अपने पैरों से ज़मीन को ठोककर पहले तसल्ली कर लेते हैं कि जिस ज़मीन में वो खेमे लगा रहे हैं वो ज़मीन ठोस है या नहीं। और उनका मुकाम सिर्फ एक रात का ही होता है। और तुम अवंतिका, तुम तो परीक्षित से जीवन भर का मुकाम कायम करने जा रही हो। एक बार तसल्ली तो कर ली होती। I mean, रुक कर उसके जवाब का इंतजार तो कर लिया होता। ठीक है मामा, अगर परीक्षित अपना जवाब दे दे तो फिर क्या आप राजी हो जाएंगी यहाँ रुकने के लिए? हाँ अवंतिका, उसका जवाब सुनने के बाद अगर तुम मुझसे रुकने को कहोगी ना, तो हम जरूर रुक जाएंगे। I love you मामा। I love you, my darling. क्यों बे बेटू, तूने खाना खा लिया? हाँ, अच्छे बच्चे की तरह पूरा खाना खा लिया है ना? अच्छा प्रेम, तुम्हें किताबें पसंद है ना? देखो, शिव तुम्हारे लिए किताबें ला रहा है पढ़ने के लिए। पढ़ोगे ना? ऐसा करते हैं, पहले दवाई पी लेते हैं, उसके बाद किताबें पढ़ेंगे। हाँ, 1 मिनट। क्षमा, नहीं क्षमा, नहीं। क्या हुआ? नहीं क्षमा। मैं यही हूँ प्रेम। वो मारेंगे। देखो देखो, डरना मत। देखो, शिव यहाँ बैठा है ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिव, शिव, बोलो प्रेम। शिव, वो मारेंगे। बोलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना यहाँ, हम सब हैं। देखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, देखो, हम दवाई बाद में पी लेंगे। हाँ, तुम सो जा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो मारेंगे। नहीं, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कोई नहीं मारेगा। मुश्ती,
मुश्किल क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं। तो फिर 2 दिन से मिला क्यों नहीं? फोन पे भी बात नहीं की मुझसे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? छोड़ो यार टोनी, तुम्हें हमारी फिक्र कब से होने लगी? मुश्तीक, ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने धवन के बेटे को किडनैप नहीं किया था। कर देते टोनी मियाँ, ये भी कर देते, लेकिन हमें बताकर करते तो हमें ये भी मंजूर होता। लेकिन तुमने कभी इस बात की परवाह ही कहाँ की है कि तुम्हारे मुश्ती को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? परवाह की है कभी? ठीक है टोनी मियाँ, आज के बाद हम तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं, ठीक है? तेरे इस सड़े हुए भेजे की कसम, मेरे साथ इस तरह बात की तो तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा मैं। ये आंखें कैसे दिखा रहा है? बहुत बड़ा दादा है तू। गुस्सा आ रहा है मुझ पे? मारेगा? मार? तेरे चमचे तुझसे डरते होंगे इसलिए नहीं कहते, पर मैं कहता हूं तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अरे अगर इतना ही सच्चा दोस्त है ना, और इतना ही सच्चा गुस्सा है तेरा, तो पकड़ मेरा गिरेबान और जवाब मांग मुझसे। डिक्की से गन लेकर गलती की मैंने, पर उस वक्त इंतकाम का जुनून और शराब का नशा हावी था मुझ पर। पर जिस दिन की बात तू कर रहा है, उस दिन मैंने शराब नहीं पी। अपने पूरे होशो हवास में मैं खंडाला की सड़कों पर भटकता रहा। उस टोनी को ढूंढता रहा जो इस अंधाधुंधी में हमसे बिछड़ गया था। वो टोनी जो तेरा दोस्त था, जिसे तू जानता था, जिससे प्यार करता था तू, उस टोनी को वापस ले आया हूं मैं तेरे लिए। अगर ये मेरा गुनाह है तो टोनी, यार तू जानता नहीं कि वो रात कैसे कहर की तरह गिरी हम पर। यार जिंदगी में पहली बार हमें
तेरे मुश्ती को डर का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे जैसे हमारी रगों में खून थमसा गया हो, जैसे जैसे वो सुरंग जैसी लंबी रात कभी खत्म नहीं होगी। टोनी यार, मेरे एक वादा कर हमसे कि आज के बाद जो कुछ भी तू करेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन हमें बता कर करेगा। वादा कर मुझसे मेरे यार, वादा कर। वादा।